13.4 का पहला प्रश्न हम लोग देखने जा रहे हैं। इसमें पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों की व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। तो इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। तो जो गिलास होता है वह किस आकार का होता है? छिन्नक के आकार का होता है। यही मान लीजिए कि एक गिलास है और इस गिलास की जो ऊंचाई दिया है, ऊंचाई h कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। इस गिलास की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दिया है और छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों की जो व्यास है 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर जो छोटा वाला है उसका व्यास दिया है। तो d बराबर कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। तो व्यास से हम त्रिज्या निकाल लेंगे। तो त्रिज्या आधा होगा इसका, तो आधा कर देंगे इसका, तो 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर जो आया है इसे हम r1 मान लेते हैं। त्रिज्या r1 आ गया और इसकी जो व्यास दिया है d बराबर वह कितना दिया है? इसे d1 मान लेते हैं और इसे d2 मान लेते हैं। d2 कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर दिया है। कितना? 4 सेंटीमीटर। तो r2 बराबर कितना होगा? 4/2। काट देंगे इसे तो आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो r2 बराबर आ गया 2 सेंटीमीटर। ये r2 है क्या? त्रिज्या है। किसके लिए? ये बड़ा जो वृत्त बना रहा है। तो हमसे ये पूछ रहा है गिलास की धारिता बताइए। तो जो हमको दिया है सबसे पहले हम लिख लेते हैं। हमको ये दिया है गिलास की ऊंचाई, गिलास की ऊंचाई। तो गिलास की जो ऊंचाई है h बराबर कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर दिया है और गिलास का ऊपरी सिरा जो वृत्त के आकार का है, गिलास का ऊपरी सिरा जिसका व्यास d2 बराबर कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो r2 बराबर क्या होगा? क्योंकि व्यास जो होता है व्यास का आधा त्रिज्या कहलाता है। तो 4 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? r2 बराबर 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब जो निचली सिरा है, निचली सिरे का व्यास जिसे हम d1 से प्रदर्शित किए हैं, तो d1 बराबर कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। तो व्यास बराबर होता क्या है? 2 गुणे त्रिज्या, माने त्रिज्या का 2 गुना व्यास कहलाता है। तो त्रिज्या क्या होगा? इसका आधा होगा, व्यास का आधा। 2 से कट जाएगा ये, तो r1 बराबर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। r1 बराबर 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? निकाल लेंगे गिलास का धारिता। गिलास का धारिता, तो गिलास का जो धारिता होगा, धारिता का मतलब ये हुआ कि इस गिलास में पानी कितना आ सकता है। तो गिलास में जो पानी है उसका जो सूत्र होता है, माने पानी कितना आ सकता है या माटी कितना आ सकता है, ये सब प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। तो गिलास की जो धारिता होती है, धारिता का आशय होता है आयतन। और गिलास किस आकार का है? तो छिन्नक के आकार का है। तो जो छिन्नक का आयतन होगा वह सूत्र होता है 1/3 पाई h कोष्टक में r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 r2। ये हमारा सूत्र होता है जो
छिन्नक होता है छिन्नक का आयतन 1/3 पाई एच कोष्टक में R1 की स्क्वायर प्लस R2 की स्क्वायर प्लस R1 R2। हम रख देंगे इसका सूत्र 1/3 पाई की वैल्यू इसमें कुछ बोला नहीं है। यदि कहता कि 3.14 का प्रयोग कीजिए तो हम प्रयोग करते ही पाई का मान यहाँ पर हम 22/7 ले लेंगे। एच की जो वैल्यू है ऊंचाई हमको दिया है, कितना दिया है 14 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पर हम 14 रख देंगे। R1 की वैल्यू कितना दिया है तो यहाँ पर हम देखेंगे तो R1 की वैल्यू कितना है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम रख देंगे 1 का वर्ग प्लस R2 की वैल्यू कितना दिया है तो R2 की वैल्यू यहाँ पर दिया है 2, तो यहाँ पर हम कितना रख देंगे 2 का वर्ग R1 इंटू R2 तो यहाँ से 1/3 गुणे 7 एकम 7 दूना 14 तो 22 गुणे 2 कोष्टक 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा प्लस 2 एकम 2, इसे और सॉल्व कर देंगे 22 दूना 44, 4 1 5 5 2 7 तो आ जाएगा 1/3 गुणे 7 चौका 28, 7 चौका 28, 7 चौका 28 और 2 30, तो आ जाएगा 308/3 सेंटीमीटर घात 3, क्योंकि आयतन है तो सेंटीमीटर घात 3 में देगा। इसे हम सही के भी रूप में लिख सकते हैं, 3 एकम 3 शून्य ऐसे उतार लेंगे, 3 दूना 6 तो बचा कितना 2 3, तो 102 सही 2/3 सेंटीमीटर घात 3, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 दिया है, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए ये छिन्नक के आकार का है, ये रहा, ये मान लीजिए कि छिन्नक के आकार का है। अब इसमें जो है ऊंचाई जो तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई का मतलब तिरछी ऊंचाई यल जिसे प्रदर्शित करती है, तो यल बराबर कितना दिया है 4 सेंटीमीटर दिया है। इसके वृत्तीय सिरों का परिमाप का आशय ये होता है, जैसे ये मान लीजिए कि ये वृत्त है, परिमाप का आशय ये हुआ कि यहाँ से आप चलिए, चलते 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 यहाँ पर पहुँच जाइए, या यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी है सभी, इसी दूरी को हम क्या कहते हैं, इसमें परिध नाम रख दिया गया। तो ये जो हमको दिया गया है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई यल बराबर कितना दिया है तो 4 सेंटीमीटर दिया है, और इनके वृत्तीय सिरों का परिमाप, तो इसका जो परिमाप दिया गया है वह कितना दिया है 18 सेंटीमीटर। तो हम लिख लेंगे बड़े वृत्त की सिरों का परिमाप या सिरों का परिमाप कितना दिया है तो 18 सेंटीमीटर दिया है। बड़ा वाला 18 है और छोटा वाला जो है 6 सेंटीमीटर है। तो परिध, वृत्त का परिध का सूत्र क्या होता है 2 पाई R1 मान लेते हैं, तो ये 18 सेंटीमीटर, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7
आर की वैल्यू हमको नहीं पता है, हमको निकालना है। तो R1 बराबर कितना हो जाएगा, 18 गुणे, ये नीचे है ऊपर चला जाएगा, 7/2 गुणे 22। 2 से हम काटेंगे इसे, 2 1 कम 2, 2 9 18। तो R1 बराबर आ जाएगा 9 7 63/22 आ जाएगा। ये हमारा जो आया है R1 आ गया। अब यहाँ से हम निकालेंगे छोटे वृत्त के सिरों का परिमाप बराबर कितना हो जाएगा। अब हमको दिया है 6 सेंटीमीटर है। कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं जो वृत्त का परिध होता है, परिमाप होता है, वह 2πr होता है। तो 2πr2, इसके लिए हम त्रिज्या मान लेते हैं कि ये R2 है और इसके लिए त्रिज्या R1। तो हमने जब R1 की वैल्यू यहाँ पर निकाला था तो 63/22 आया है। और यहाँ R2 की जो वैल्यू हमने निकाला है यहाँ पर निकाल लेंगे, 6 सेंटीमीटर दिया ही है। तो R2 बराबर कितना हो जाएगा, 6/2 गुणे 22/7। यहाँ से हम पहले मान रख देते हैं, 2 गुणे पाई की वैल्यू कितना है, 22/7। R2 नहीं पता है, तो R2 बराबर कितना हो जाएगा, 6 गुणे जो नीचे है ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर है वह नीचे आ जाएगा, तो इतना आ जाएगा। तो इसे और हल करेंगे, R2 बराबर, तो 2 1 कम 2 3 6, 7 3 21/22। ये हमारा क्या आ गया, R2 की वैल्यू आ गया। तो R2 की वैल्यू 21/22 सेंटीमीटर। ये भी हमारा सेंटीमीटर में ही मान आया है। तो अब हमसे ये पूछ रहा है कि छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय, हम लोग जानते हैं वक्र पृष्ठ मतलब होता है, वक्र माने टेढ़ा और पृष्ठीय माने सतह, माने जो टेढ़ी सतह है उसी के चारों ओर पेंट करना है। तो ये मान लीजिए बाल्टी है, तो बाल्टी के चारों तरफ ले लीजिए। तो इसके चारों तरफ जब हम पेंट करेंगे उसके लिए जो सूत्र होता है वह होता है πl कोष्टक में R1 + R2। तो रख देंगे, पाई की वैल्यू कितना होता है, 22/7। एल तिर्यक ऊंचाई हमको दिया है, कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पर हम 4 रख देंगे। R1 की वैल्यू हम लोग ने निकाला है कितना, 63/22, तो यहाँ पर रख देंगे 63/22 प्लस है प्लस। R2 की वैल्यू यहाँ पर निकाले हैं, तो R2 की वैल्यू कितना निकाले हैं, 21/22, तो यहाँ पर रखेंगे 21/22। तो यहाँ से हल कर देंगे, ये 22/7 गुणे 4 गुणे, इसे क्योंकि हर समान है हम जोड़ लेंगे ऊपर, 3 1 4 और 6 2 8/22। यहाँ से देखेंगे 2 से ये कट जाएगा, 22 1 कम 22, 22 से 22 कट जाएगा। यहाँ से लिख लेंगे 4 गुणे 84/7, तो ये भी 7 से कट जाएगा, 7 1 कम 7, 7 1 कम 7 1, 7 दूना 14, तो 4 गुणे 12 और 12 चौका 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार की है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो
इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये तुर्की टोपी है, और तुर्की टोपी जो होती है उसका जो निचला वाला भाग होता है वो बड़ा होता है, और जो ऊपर वाला भाग होता है वो छोटा होता है, क्योंकि इसे सिर में डालेंगे। तो इसकी जो त्रिज्या दिया है, इसीलिए कह रहा है खुला सिरा। तो ये खुला सिरा रहेगा, इसका जो भाग है ये खोखला रहेगा, तभी सिर में डाला जा सकता है। तो इसकी जो त्रिज्या दिया गया है R1 बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है, और जो ऊपरी सिरा है इसकी जो त्रिज्या है ये दिया है R2 बराबर 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर दिया गया है ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, और जो तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई को यल से प्रदर्शित करते हैं। तो यल बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर है। कहते हैं इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल बताइए। जो भी हमको दिया गया है सबसे पहले हम लिख लेंगे। हमको दिया है खुले सिरे की त्रिज्या, खुले सिरे की त्रिज्या। तो खुले सिरे की त्रिज्या कितना दिया है? R1 बराबर 10 सेंटीमीटर, और जो ऊपरी सिरा है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या, ऊपरी सिरे की त्रिज्या R2 बराबर 4 सेंटीमीटर है। और छिन्नक की जो तिर्यक ऊंचाई है, छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई यल बराबर 15 सेंटीमीटर है। छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई यल बराबर 15 सेंटीमीटर है। तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसे बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो यहां से हम निकाल लेंगे इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल बराबर होगा, ये मान लीजिए छिन्नक के आकार का है, इसके चारों तरफ, तो चारों तरफ का जो सूत्र होता है छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर यल। जैसे शंकु का वक्र पृष्ठ की बात किया जाए तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर यल होता है। वैसे छिन्नक के लिए जो सूत्र होता है पाई यल कोष्टक में R1 प्लस R2 होता है, तो वही लगा देंगे इसमें। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ पहले बात करेंगे, तो पाई यल कोष्टक में R1 प्लस R2, फिर यहाँ पर प्लस कर देंगे, क्योंकि अभी हम केवल क्या किए हैं? छिन्नक का वक्र पृष्ठ निकाले। अभी हम ये जो नीचे वाला भाग है यह खुला हुआ है, लेकिन ये जो ऊपर वाला भाग है ये क्या है? बंद है। जब यह बंद है तो इसका वक्र पृष्ठ हम भी निकाल लेंगे। तो ये क्या बना रहा है? वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई R2 स्क्वायर रख देंगे। इसे हम और सॉल्व करेंगे, पाई कॉमन ले लेंगे तो आएगा यल कोष्टक में R1 प्लस R2 कोष्टक बंद प्लस R2 का स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितना है? 22/7। यहाँ पर 3.14 दिया नहीं गया है, तो हम पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे। ये जो यल है तिर्यक ऊंचाई दिया है 15 दिया है। R1 यहाँ पर दिया है 10 रखेंगे। R2 दिया है 4, तो 4 रख देंगे,
प्लस R2 कितना है 4, तो यहाँ पर हम 4 रखेंगे, इसका वर्ग कर देंगे, इसे और सॉल्व करेंगे। 22/7 15 गुणे 10 और 4 14 प्लस 4 चौका 16, इसे और यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 22/7 15 गुणे 14 करेंगे तो 15 चौका 60 0 15 का नाम 15 15 और 6 21 210 आ जाएगा प्लस 16, इसमें जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 22/7 इंटू 6 1 1 2 और 2 आ जाएगा। इसका हम गुणा करा देंगे तो यहाँ से इसका हम गुणा करेंगे 22 गुणे 226 तो आएगा 4972। 7 से यदि हम भाग देंगे तो 7 सते 49, फिर यहाँ पर कितना आ गया 7 एक कम 7, 2 बच रहा है 0 बढ़ा देंगे तो 710 सही 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर सब मान आ जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको जो दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं। ये बर्तन किसके आकार का है तो छिन्नक के आकार का है। तो सबसे पहले हम एक बर्तन बनाएंगे जो कि एक छिन्नक के आकार का है। इसमें जो ऊपरी सिरा है वह खुला हुआ है और जो निचली सिरा है वह बंद है। इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई हमको दिया है, कितना दिया है ऊंचाई, तो जो ऊंचाई है हमको दिया है h बराबर 16 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमको दिया है कितना 16 सेंटीमीटर। ऊपरी और निचली सिरे की त्रिज्या, जो निचली सिरा है उसकी त्रिज्या दिया है, कितना दिया है भैया 8 सेंटीमीटर दिया है। और जो ऊपरी सिरा है इसकी त्रिज्या R2 मान लेते हैं और R2 बराबर कितना दिया है 20 सेंटीमीटर दिया है। तो हमसे ये कह रहा है कि 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य बताइए। मतलब इसमें दूध जितना आएगा उसका पूरा हमको मूल्य बताना है। तो सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा कि इसका आयतन कितना है, इस जो बर्तन है इसका आयतन कितना है। तो जो भी दिया गया पहले हम उसे लिख लेंगे। हमको ये दिया गया है बर्तन की ऊंचाई। तो जो बर्तन की ऊंचाई है h बराबर 16 सेंटीमीटर है। निचली सिरे की त्रिज्या, निचले सिरे की त्रिज्या R1 माने हैं तो R1 बराबर 8 सेंटीमीटर। ऊपरी सिरे की त्रिज्या, ऊपरी सिरे की त्रिज्या R2 बराबर 20 सेंटीमीटर है।
तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका आयतन निकालेंगे। तो बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन, तो इसका मतलब छिन्नक का आयतन। छिन्नक का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई h कोष्टक में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2। इसी सूत्र का यूज कर लेंगे हम लोग। 1/3 पाई की वैल्यू हमको कहा गया है 3.14, तो 3.14। h जो ऊंचाई है 16 दिया गया है, 16 रखेंगे। R1 की वैल्यू 8 है तो 8 रख देंगे। R2 की वैल्यू 20 है तो यहाँ पर हम 20 रखेंगे। R1 R2 8 गुणे 20, तो 8 गुणे 20 रख देंगे। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 1/3 गुणे 3.14 गुणे 16, 8 का वर्ग करेंगे तो 64 देगा, 20 का वर्ग करेंगे तो 400 दे देगा, और 20 8 160 आ जाएगा। इसे सबको हम जोड़ लेंगे यहाँ पर। यदि इसे जोड़ेंगे तो पहले लिख लेंगे 1/3 गुणे 3.14 गुणे 16 गुणे, यहाँ पर सबको जोड़ेंगे 0 0 4, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 6 है, 0 है तो 6 आएगा, 6 6 12 हो जाएगा। 1 4 1 5, 5 1 शेष बचा था, 5 1 6 हो जाएगा। तो इसे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 624 आ जाएगा। ये 624 जो है 6 2 8 4 12, 3 से कट जाएगा, 3 1 कम 3, 3 से इसे काटेंगे, 3 दूना 6 और 3 8 24, तो आ जाएगा 3.14 गुणे 16 गुणे 208, इतना सेंटीमीटर घात 3 आ गया है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि इसमें कितना लीटर दूध आएगा, तो यही इतना, इसका हम क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। थोड़ा हम सोचे अपन बात न रोकी, यहाँ से हम इसका गुणा कराएंगे। 16 गुणे 208, तो 16 8 128, तो हम 28 लिख लेंगे, एक शेष बचा है। 16 दूना 32, 32 से 33 हो जाएगा, तो 3328 आ गया। 3328 गुणे यदि 3.14 करेंगे तो यही इतना हमको प्राप्त हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर घात 3। हमसे ये कह रहा है कि इसे तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, लीटर में बदलना पड़ेगा। ये सेंटीमीटर घात 3 में है, तो हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर बराबर होता है, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर घात 3 होता है। 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर घात 3। तो इसे हम क्या करेंगे, लीटर में बदल लेंगे। तो कितने से भाग देंगे, 1000 से। तो 1000 से यदि हम भाग देंगे, 1000 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे, तो ये किस में आएगा, लीटर में आ जाएगा। तो 0.123 10.449992 लीटर, इतना लीटर जो है इस बर्तन में आएगा दूध। तो हमसे ये पूछ रहा है कि यदि 1 लीटर का मूल्य 20 रुपये है, तो बताइए इस बर्तन में कितना पैसा लगेगा इसे भरने में दूध को। तो हम निकाल लेंगे यही, बर्तन में दूध से भरने के लिए लगा
बर्तन में दूध से भरने के लिए लगी कीमत बराबर कितना हो जाएगा। तो इतना लीटर है हमारे पास, तो 1 लीटर का ये स्वयं मूल्य दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? 20 रुपये। तो 1 लीटर का मूल्य यहाँ पर जो है थोड़ा सा हम लिख लेंगे, 1 लीटर बराबर कितना है? 20 रुपये है। 1 लीटर का मूल्य 20 रुपये है, तो कितना लीटर है हमारे पास? 10.449 10.44992 गुणे 20 गुणा कर देंगे इसका। यदि हम इसका गुणा करेंगे तो 2 दूना 4। बर्तन में दूध भरने के लिए लगी जो कीमत है 209 रुपये है। अब हमसे ये पूछ रहा है, साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? बर्तन में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, बर्तन में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि इसका ऊपरी सिरा खुला हुआ है। तो पदार्थ कहाँ पर लगा है? इसके चारों तरफ लगा है, इस साइड, और नीचे लगा हुआ है। तो इसके चारों तरफ का जो सूत्र होता है वह होता है पाई L कोष्टक में R1 + R2 प्लस, यहाँ पर भी पदार्थ लगा हुआ है नीचे, तो ये वृत्त बना रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? पाई R1 स्क्वायर। यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे, पाई पाई कॉमन हो जाएगा, तो आ जाएगा L कोष्टक में R1 + R2 प्लस R1 का स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14। L जो तिर्यक ऊंचाई है, तो तिर्यक ऊंचाई से हम पहले तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि इसमें हमको दिया नहीं गया था। तो पहले हम तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। तिर्यक ऊंचाई L बराबर होगा करड़ी में H का स्क्वायर प्लस कोष्टक में बड़े में से हम क्या करेंगे? छोटे वाले को घटा देंगे। तो R2 ऋण R1 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। H की वैल्यू कितना दिया है? ऊंचाई 16 दिया है, तो यहाँ पर हम 16 रख देंगे। R2 की वैल्यू कितना दिया है? 20। R1 की वैल्यू 8, इसका हम वर्ग कर देंगे। 16 का वर्ग यदि हम करेंगे तो 256 आएगा, और 20 में 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 12, और 12 का वर्ग 144 होता है। तो यहाँ से हम जोड़ देंगे 6 4 10, 5 4 9 1 10, 2 1 3 1 4, और 400 का जो वर्गमूल होगा वह होगा कितना? 20। तो तिर्यक ऊंचाई कितना आ गया? 20। तो यहाँ पर हम तिर्यक ऊंचाई रख देंगे 20। कोष्टक में R1 की वैल्यू कितना दिया है? 8 प्लस R2 की वैल्यू 20 दिया है, तो 20 रख देंगे, प्लस R1 की वैल्यू, तो R1 की वैल्यू 8 दिया है, तो यहाँ पर हम 8 रखेंगे, इसका वर्ग कर देंगे, इसे हम सॉल्व कर देंगे। तो 3.14 20 गुणे 20 8 28 प्लस 8 28 64, 3.14, 8 दूना 16, 2 दूना 4 1 5, 0 लगा देंगे, प्लस 64, 3.14 जोड़ देंगे 4 6 6 12, 5 1 6, इसका हम गुणा करा देंगे। 3.14 गुणे 624 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। हमसे ये कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत कितना दिया है? 8 रुपये है। कितना है? 8 रुपये है।
तो हमारे पास कितना, इसको हम निकाल लेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत 8/100 रुपये हो जाएगा। तो हमको दिया कितना है, 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत। तो इसी से गुणा कर देंगे, 1959.36 गुणे 8/100। यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत 8/100 रुपये है, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत, तो इसी में हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो इसका गुणा यदि 8 में करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 15,674.88/100। तो 100 से यदि हम भाग देंगे तो ये 2 दशमलव इधर आ जाएगा, तो 156.7488 रुपये प्राप्त होगा।